क्या आपने अपना टारगेट फिक्स किया है? 2024 अगस्त का महीना भी समाप्त हो चुका है और अब आने वाला है सितंबर। तो आपने फिक्स किया है कि अगस्त तक तो हमने कुछ नहीं कर पाए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब ओनली 4 मंथ्स बचे हैं। क्या 4 मंथ्स में हम कुछ कर पाएंगे? जब इतने टाइम में हमने कुछ नहीं किया तो ये 4 महीने में हम क्या उखाड़ लेंगे? क्या आप ही ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और बस ये सोचिए कि अब से हमें जागना है। एक कहावत भी है ना कि जब जागो तब सवेरा, और अब बस आपका सोचिए सवेरा हो चुका है और उठ जाइए अब। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए 7:30 बज रहे हैं सुबह के और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए किचन का काम, लाइट जला देती हूँ। तो मैंने बस बर्तन धुलने हैं, वो मैं भी बाद में धुलूँगी। और मैं अब चलती हूँ अपना स्टडी टेबल पे। अभी मुझे बेड सही करने हैं और उस रूम का दिखाती हूँ मैं। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, वो सब सही करना है। बस इस रूम को भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सही करना है क्योंकि थोड़ा मैंने सही कर लिया है वो लोग के स्कूल जाते ही। तो बस चलिए, थोड़ा बहुत सामान बिखरा है उसे मैं समेट लूँगी और मैं अपनी स्टडी अब स्टार्ट करती हूँ। सुबह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी सबसे पहले मैं हिंदी का क्लास करूँगी और हिंदी में से कल क्वेश्चन बोले थे, ये भी मैं नहीं लिख पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कल लगभग मैं 4 घंटे ही पढ़ी थी। और अब सबसे पहले मैं क्लास करूँगी, उसके बाद ये क्वेश्चन जो बच्चे हैं लिखूँगी। फोकस क्यों नहीं कर रहा है? तो चलिए सबसे पहले मैं अपना क्लास करती हूँ, लेक्चर नंबर 14, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, तो अभी 11 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मैं दोबारा पढ़ने बैठ चुकी हूँ। सुबह से मैंने लगभग 1 घंटे पढ़े हैं और मैंने हिंदी का क्लास अटेंड किया सुबह। और अब मैं अभी करूँगी IR का क्लास। तो जो भी क्लास मेरा पेंडिंग है सबसे पहले मैं उसे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही कुछ पढ़ती हूँ मैं। आजकल का मेरा यही रूटीन है और आजकल मैं 3 क्लास लेकर के साथ में चल रही हूँ। IR का, इंटरनल सिक्योरिटी और हिंदी, 3 क्लास मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ। कोशिश मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी क्लास को कंप्लीट कर लिया जाए, बिकॉज अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो ये सब क्लास मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सब क्लास होली के टाइम ही हो चुका है कंप्लीट, बट मेरा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे अभी क्लास अटेंड करने पड़ रहे हैं। और मैं अभी ऑप्शनल का भी क्लास नहीं कर पा रही हूँ। ऑप्शनल का क्लास भी मुझे करना है और उसके लिए मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी आजकल मैं 4 से 5 घंटे निकाल रही हूँ, कभी 5:30 हो जा रहे हैं। कल तो मैं 4 घंटे ही पढ़ी थी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अभी करूँगी क्लास, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं आप लोगों को तो क्लास करते हुए नहीं दिखा सकती, तो मैं क्लास करने के बाद ही मैं मिलूँगी आप लोगों से। और मैं आप लोगों से जब टाइमर शेयर करती हूँ ना, मतलब कितना देर मैंने पढ़ा है, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि स्टार्टिंग से मेरी हैबिट रही है कि मैंने कितना देर पढ़ा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, बट नहीं कर सकती। खैर कोई नहीं। तो लेक्चर 7 में अभी करूँगी। तो लेक्चर 7 तक मैंने पहले किया हुआ है IR का क्लास, तो आज बस वो लेक्चर 7 तक हो जाएगा। उसके बाद कल से मैं फिर 8 स्टार्ट करूँगी। तो 7 तक का मेरे पास लिखा हुआ है जो सर लिखवाते हैं बोर्ड पे। और तो चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो IR का क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 7 तक तो मैंने लिखा हुआ था, तो लेक्चर 7 तक का क्लास मैंने अटेंड कर लिए हैं। और अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा का क्लास। तो मैं अभी डेली का क्लास अपना जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर ले रही हूँ, और ज़रूरी भी है क्योंकि अगर मैं क्लास कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद ही मुझे पढ़ने के लिए PDF वगैरह रहेगा। वैसे तो इसका मैंने PDF निकलवा लिया है प्रिंट,
तो पढ़ने के लिए मेरे पास है, लेकिन जब तक मैं क्लास नहीं करूँगी मुझे नहीं समझ आएगा। क्या आप भी कुछ करने का सोच रहे हैं और बस सोचे जा रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं? तो आज से, अभी से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। और समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अगर आज आपने समय की कदर नहीं की तो कल आपका समय कदर नहीं करेगा और आपको एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ेगा, दूसरों से मांगना पड़ेगा। क्या आप यही चाहते हैं जीवन में कि आपको ज़िंदगी भर दूसरों से मांगना पड़े, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े? अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? ये मेहनत आपसे क्यों नहीं होती है? आप स्टार्ट करिए, आज से, अभी से ही शुरू करिए और अपने जीवन में आप ज़रूर सफल होइएगा। सबसे बड़ा कीमती चीज़ हमारे पास है समय, लेकिन समय को ही हम बर्बाद करते हैं। हम बहुत बर्बाद करते हैं समय, और लास्ट में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए आज से, अभी से ही सुधर जाइए। 2024 में अभी भी 4 महीने बचे हुए हैं। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप एक बार स्टार्ट करके तो देखिए। पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। कुछ लोग तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाते रहते हैं कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे साथ ऐसा है, मैं नहीं पढ़ सकती। सबके साथ वैसा होता है, और जो लोग सफल हुए हैं उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ आई है, उनको भी लोग ताने देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया के एक ऐसा आप ही इंसान है जिसको लोग ताने देते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। हर एक इंसान को ताने मिलते हैं, और ख़ास करके औरतों को तो भगवान ऐसा ही बनाए हैं। कुछ लोग अपवाद में ही होंगे जिनको ताने नहीं मिलते हैं, अदरवाइज़ सबको ताने मिलते हैं। तो अपवाद में भी 5% होंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए आपको बिना कुछ किए कहीं भी कुछ नहीं हासिल होगा। और एक बार अगर आप सफल हो गए ना, तो देखिए लोग कैसे आपको घेर लेंगे, लोग कैसे आपकी पूजा करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि अपनी पूजा करवाइए, बट आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप शान की ज़िंदगी जी सकें, आप उन तानों से बच सकें, आप घरेलू हिंसा से बच सकें, आपके ऊपर जो शोषण हो रहा है उससे बच सकें। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने आप को। आपको लड़ना आना चाहिए, आपको लड़ने के लिए सीखना पड़ेगा। आप एक डॉल की तरह घर में बैठे मत रहिए। आप अपने आप को नाजुक नहीं बनाइए, अपने आप को कोमल नहीं बनाइए। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और आपको इस दुनिया से लड़ना है। आपको वैसा बनना है जैसे सब हैं, यानी कि हम कहते हैं ना कि जेंट्स है तो उसमें ज़्यादा ताकत है, वो बाहरी दुनिया से भी लड़ सकता है, घर में भी लड़ सकता है। क्योंकि घर में भी लोग, जो जेंट्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो घर में भी अपना पावर दिखाते हैं। तो आपको उनसे बचना है, उनसे लड़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ स्पेशल है, आप में नहीं है। जो महिला हाउस वाइफ है वो भी काम करती है पूरे दिन घर में, ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहती है, लेकिन उसके काम को कितना वैल्यू मिलता है आप ये बताइए। उसके काम को काउंट ही नहीं किया जाता है, उसको बोला जाता है कि तुम पूरे दिन घर में करते क्या हो। और वही अगर कमाने जाती है तो उस काम का वैल्यू है और वो काउंट होता है कि उसने ये काम किया। हमारी किसी ने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, हम खुश हो जाते हैं। हमारी किसी ने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, अरे तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, हम और कोशिश में लग जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खिलाने में लग जाते हैं कि हमें, मेरे बारे में तो इतना अच्छा बोला गया है, मुझे तो और अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है। क्यों बनानी है? पूरे दिन किचन में, यानी कि एक हाउस मेकर मोस्टली टाइम उसका किचन में ही जाता है, उसके बाद भी सब लोग उससे खुश नहीं रहते हैं। मोस्टली टाइम वो किचन में काम करती है और उसके बाद सोचती है कि हमारे फैमिली हमसे खुश रहेंगे, हमारे सास ससुर हमसे खुश रहेंगे, लेकिन कोई खुश नहीं होता है। ये हम लोग का भ्रम रहता है, औरतों का जो भ्रम टूटता है बाद में, उसके बाद उसे पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। मैं ये नहीं कहती कि आप काम नहीं करिए, बट लिमिट में करिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही करिए, चाहे आप अकेले रह रहे हैं या फिर फैमिली में रह रहे हैं। काम को हमेशा कम करिए और अपनी स्किल को डेवलप करिए। अभी फ़िलहाल कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं टोटल काम अकेले ही करती हूँ, उसके बाद भी मैं अपने लिए समय निकाल ले रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करिए। अगर नहीं संभव हो सकता है तो हाउस हेल्पर रखिए, किसी और को रखिए जो आपके काम कर दें।
तो इस तरीके से आप अपने काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी पढ़ाई को। मुझे अच्छे से पता है कि किस काम को कब करना है। आज आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज मैंने पूरे दिन बर्तन नहीं धुले। अभी शाम में मैं धुल रही हूँ, पूरे दिन का बर्तन है। तो इतना कम बर्तन आज इसलिए है क्योंकि आज मैंने लंच नहीं बनाया। हस्बैंड का कहीं और पार्टी था आफ्टरनून, तो उधर ही खा लिए, और हम लोगों ने सुबह जो बनाया था खाना बचा हुआ था, तो दोपहर में हम और बच्चे खा लिए, इसलिए आज बर्तन कम हैं। अदरवाइज़ इतने बर्तन नहीं कम रहते हैं, इतना तो एक टाइम निकलता है, इतना नहीं लेकिन इससे थोड़ा सा कम। तो 3 टाइम बर्तन मुझे धुलने पड़ते हैं। और अभी देखिए इधर शाम में मशीन भी लगा लिया है मैंने, तो इधर कपड़े भी धुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन इसी काम में लगी रहती हूँ, पूरे दिन मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो आज बहुत सारी बातें कर ली मैंने, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का हम एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।